वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी है, वो है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 को लेकर, इसके रिगार्डिंग बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए साथियों। जहाँ पे हम लोग बात करेंगे टेंटेटिव एग्जाम डेट्स, फॉर्म रीओपन हो रहा है कि नहीं, और न्यू वैकेंसी आ रही है क्या। इन तीनों सर्कमस्टांसेस पे हम लोग विचार करेंगे साथियों। किस प्रकार की संभावना बन रही है कि उस न्यूज को पूरा डिटेल्स में देखते हैं। इस न्यूज को, आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए नई अधियाचना मंगाएगा निदेशालय, यानी नई वैकेंसी की सुगबुगाहट हो रही है। लेकिन सवाल उठता, भाई पुरानी वैकेंसी का क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का क्या हुआ। इसके पहले पुरानी वैकेंसी को क्लियर किया जाए तब नई वैकेंसी आए, बात तो ये है। तो इसमें पूरे पहले पूरे न्यूज को देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, क्षेत्रीय शिक्षा उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को जल्दी भेजे जाएंगे पत्र कि कितनी रिक्तियां हैं। इसके लिए अधियाचना निकाली जाएगी, विज्ञापन निकाला जाएगा, तो पहले रिक्तियों को मंगाया जाएगा। तो अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रचार के सैकड़ों पद खाली हैं। ये तो हो गई आपकी हेडलाइंस। अब हम लोग इसके इंटरनल न्यूज को देखते हैं पूरा, और न्यूज के बाद फिर एनालिसिस करेंगे क्या होना है। तो प्रयागराज नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रचार के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना मंगा लेगा। कब कब होगा ये? नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद। तो सवाल आते हैं, नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कब होगा। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि इसे अनुमोदन मिल चुका है। अब इसमें एक ही काम बचा है कि कैबिनेट से अप्रूवल के बाद इसका जो मेंबर है, मेंबर का के लिए आपका कह सकते हैं रिक्रूटमेंट को जो निकाली जाएगी, उस पोस्ट को भरा जाएगा। तो उसके बाद ये आयोग क्रियाशील हो जाएगा। तो इस आयोग के पास पहला होगा एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का। अब सवाल ये भी उठता है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का काफ़ी विलम्ब हो गया है। इसके बाद नेट के एग्ज़ाम 3 बार हो चुके हैं। तो वो जो अभ्यर्थी हैं, उनका डिमांड है कि फॉर्म रीओपन होना चाहिए। अगर फॉर्म रीओपन होगा दोस्तों, तो इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। पहले तो इनको मौका मिलेगा ही, और पदों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि रिक्तियां काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके बाद सैकड़ों पोस्ट और क्रिएट हुए हैं। तो यानी जो 10 से 17 पदों की भर्ती है, हो सकता है ये 1500 तक चला जाए। ये 1500 तक चला, हालांकि लेट होगा। अगर रीओपन हो गया तो फिर से एग्जाम में आपका विलम्ब होगा, और रीओपन का पूरा प्रेशर है। अगर रीओपन नहीं हुआ तो इसका एग्ज़ाम डेट तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आयोग का गठन होते ही एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम लेने की सारी प्रक्रिया हो जाएगी। इधर आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 52 आ जाएगी, और जिसमें जो बाद में जो खाली अभी रिक्तियाँ आएगी, पोस्ट जो वैकेंट सीट की रिक्तियाँ आएगी, वो कितने टोटल सीट्स हैं, इसको लेकर एक फिर से नई वैकेंसी आ जाएगी। और टारगेट है, फिलहाल जो इंटरनल न्यूज़ है साथियों, कि टारगेट है कि आपका इसी लोकसभा चुनाव के पहले नियुक्ति को संपन्न कर दिया जाए, लोकसभा चुनाव के पहले। और इसी प्रयास में ज़्यादा मुझे लगता है एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के साथ अगर चलेगी तो ये काम हो सकता है। अगर रीओपन करके या नया विज्ञापन डाल के फॉर्म अगर फिर से लिया जाएगा, तो वो लोकसभा चुनाव के पहले पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, दूसरी बात ये भी है, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सरकार चाहे तो सब पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अब नया आयोग बनेगा, और नया आयोग का भी भारी भरकम हो रहा है। तो ये नया आयोग है, बिल्कुल तत्परता से काम करेगी। ज़्यादा अभी इनके पास कोई कह सकते हैं कि बैकलॉग वर्क अभी फ़िलहाल नहीं है ज़्यादा। तो अगर इसके तहत ये अगर इस काम को जल्दी से निपटा दे, तो हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 52 भी लाकर उसे भी संपन्न कर सकती है। तो ये हो गया ख्वाबी पुलाव। मैं भी कह रहा हूँ ये ख्वाबी पुलाव है। लेकिन फ़िलहाल साथियों बात ये है कि जिस प्रकार से ये न्यूज़ है कि चुनाव के पहले अभी भी सरकार चाहती है इस नियुक्ति को संपन्न कर दें, यानी आयोग का गठन बहुत ही जल्द होगा, और एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत आपका एग्ज़ाम होगा। फॉर्म रीओपन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर फॉर्म रीओपन हुई तो नया रिक्तियाँ भी उसमें जुड़ेगी। अच्छी बात है, ये पदों की संख्या 10 से 17 से बढ़ेगी, और ये 1500 तक जा सकती है। चलिए पूरा न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। पहला तो अधियाचना मंगा लेगा, इसके लिए निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। जो अधियाचना मंगाएगा उसके लिए निदेशालय ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को पत्र भेजकर अधियाचन लिए जाएंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1.5 साल से ठप पड़ी हुई है। आवेदन लेके
ये बिल्कुल सोए हुए हैं ना। 10 से 17 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहाँ 2 वर्षों के दौरान सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और उसके स्थान पर सैकड़ों पद रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा अशासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य के पद भी रिक्त पड़े हुए हैं और यहाँ भी नियुक्तियाँ होनी है। भर्ती संस्थानों को रिक्त पदों को अधियाचना भेजने की जिम्मेदारी किसको है? उच्च शिक्षा निदेशालय को। जो भर्ती संस्थान है उसे अधियाचना भेजने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय को है। तो उच्च शिक्षा निदेशालय इस काम में अभी से ही लगा हुआ है। उसको पता है कि अब ये आयोग गठन होने के अंतिम चरण में है। गठन होने के तुरंत बाद अधियाचना भेज दी जाएगी और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की जगह अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग है ना को अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती करनी है। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होनी है। आयोग गठित होने के बाद शिक्षक भर्ती में तेजी आएगी। ऐसे में कॉलेजों में रिक्त पदों का अधियाचन मंगाने की तैयारी कर ली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ प्राचार्य के पदों का अधियाचना भी लिया जाना है। नए आयोग को अभी एक काम एक्स्ट्रा बुरा है कि अल्पसंख्यक महाविद्यालय में जो नियुक्तियां होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की वो भी इसी आयोग के द्वारा होगा। पहले उसका अलग रूल्स रेगुलेशन था। अब नई सरकार ने क्या किया है, उनका भी एक ही प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराने का निर्णय लिया है, यानी उनके लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी। यहाँ लगभग पदों की संख्या 500 प्लस है। 500 प्लस रिक्तियाँ आपका अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में है। तो वो भी एक वैकेंसी आप सभी के लिए है, गुड अपॉर्चुनिटी है। और एक्स्ट्रा जो 500 से लेकर 700, ये 500 प्लस से 700 तक जा सकता है ना। 500 से 700 पदों पर और एक्स्ट्रा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है। कहाँ पर? अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए। तो ये भी यही आयोग के माध्यम से इसका भी नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। यानी यूपी में आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इससे अच्छा सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। पहला इधर 10 से 17 पदों पर चल रही है। दूसरा 500 से 700 पदों पर और वैकेंसी आएगी और जो नई रिक्तियाँ अभी निदेशालय मंगा रहा है, इसके लिए नया नोटिफिकेशन आ सकता है, तो इसी नोटिफिकेशन में ऐड किया जाएगा। यानी आप अपनी तैयारी पर अगर फोकस रखें, तो आने वाले आपके दिन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ प्राचार्य के पदों का अधियाचना भी लिया जाना है। नए आयोग को अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कॉलेजों में शिक्षक के तकरीबन 550 पद सृजित है और इसमें 200 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती आयोग की प्राथमिकता होगी। सो इन कॉलेजों में भी अधियाचना मंगाने की तैयारी की गई है। यानी अधियाचना अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से भी मंगाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक निदेशालय को शासन स्तर से यानी सरकार स्तर संकेत मिले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों का अधियाचना मंगाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाए। उनको अंदर से निर्देश मिल चुका है, इसलिए उन्होंने अधियाचना मंगाने की तैयारी कर ली है। आगामी लोकसभा चुनाव जो आपका मई में होना है, फाइनल रिजल्ट आना है। लोकसभा चुनाव से पहले महाविद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी है। तो ये अच्छी खबर है साथियों, काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए। और देखिए उम्मीद कीजिए बहुत ही जल्द आपको जितनी बातें की गई इनसे संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी आपके। लेकिन आपको इसमें करना है साथियों, आपको अभी उसमें दिमाग नहीं लगाना है। इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल ही जाएगी और सबसे सटीक सबसे पहले मिलेगी। आपको काम क्या करना है, आपका काम बस यही है, आप अपने स्टडी को बिल्कुल विराम मत दीजिए। आप अपने स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें, एकदम सिलेबस को कसे न कीजिए, घोर के पी जाना है। आप बिल्कुल उसको अपने जुबान पे रखें सिलेबस और से पूरे एकदम एंटायर सिलेबस को देख लें। अभी आपको ज़्यादा समय मिला है, आप जहाँ-जहाँ आपका पॉइंट कमज़ोर है उसको देखें और तैयारी इतने शानदार तरीके से करें कि ये जो आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको मिस नहीं करना है साथियों। तो आप अपने तैयारी को जारी रखें। इन्फॉर्मेशन दिलाने का काम एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 का है और आप इस चैनल के साथ अगर जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो या क्लासेस की वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1।